गाइस ये है दुनिया की सबसे बड़ी केव। इसके अंदर भी चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया की सबसे बड़ी केव कैसी है। गाइस जा रहा हूँ मैं यहाँ से कूदने के लिए। भाई अपने इंडियन जहाँ जाते हैं वहाँ कांड तो करते ही हैं। What's your name? Your name? Yên Quang. हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है भाई। सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच गया था, आपने देखा ही होगा। तो देख रहे हो भाई कितना सही व्यू है यार, मज़ा आ गया भाई। यहाँ से जंप मारने में मज़ा आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी केव अगर वो कहीं है वो तो वियतनाम में है, और अभी फ़िलहाल मैं इसी एरिया में हूँ। तो भाई चलते हैं फिर, अभी स्विमिंग करते हैं। आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, मुझे वीडियो भी एडिट करना था तो वो भी करेंगे। यहाँ पे इन्होंने स्विंग वगैरह भी लगा रखा है, वहाँ पे भी इनका एक स्विंग है जिस पे आप खड़े होकर सीधे जंप मार सकते हो। और स्लाइड्स बनी हुई हैं, इधर आगे स्लाइड्स है। ये एक डेक है जहाँ से आप कूद सकते हो। काफ़ी हैपनिंग जगह है भाई, ये सही हॉस्टल लगा मेरे को। ये मेरा एक दोस्त था एक्चुअली ब्रिटिश, जो कि मुझे श्रीलंका में मिला था, उसने मुझे रिकमेंड किया था ये। तो काफ़ी सही हॉस्टल है भाई ये। भाई जा रहा हूँ मैं यहाँ से कूदने के लिए। भाई मज़ा आ गया आज तो स्विमिंग करके। बहुत जंप लगाई हम लोगों ने। यहाँ पे मेरे अलावा एक इंडियन बंदा और है जिसने अपना कैमरा खो दिया है। तो अभी फ़िलहाल सब उसका कैमरा सर्च कर रहे हैं। भाई अपने इंडियन जहाँ जाते हैं वहाँ कांड तो करते ही हैं। उसने भाई अपना कैमरा खो दिया, और जो कि था $350 का, यहाँ पे पानी में नीचे। यहाँ पे नहीं तो सब ढूंढ रहे हैं उसको, भाई मिल जाए। Did you find the camera? No? He lost the camera. Yeah. We can see the bottom of the water, but it's not clear, and the mast just fill up with water. Sorry. Well down south. अभी मैं निकला हूँ अपने हॉस्टल से। फोंग नया सेंट्रल प्रोविंस में पड़ता है। ऑल्सो हमारे आने का यहाँ पे रीज़न ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी केव्स है। द बिगेस्ट केव इन द वर्ल्ड इज़ इन वियतनाम, जो कि फोंग नाम है। ऑल्दो यहाँ पे 4-5 केव्स हैं, काफ़ी फेमस है, बट जो सबसे बड़ी केव है उसमें जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ेगी। और बोट का क्या सिस्टम रहता है वो चल के देखते हैं। भाई जिस हॉस्टल में रुके वो काफ़ी सही हॉस्टल है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कल हम लोगों ने काफ़ी स्विमिंग करी भाई। जो रिवर है यहाँ की, उस रिवर से लग के है वो हॉस्टल। तो सही व्यू है भाई। ये टाउन काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे क्या पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और केव्स हैं, तो उस कारण भाई यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी रहते हैं। बाकी ये टाउन मुझे बहुत सही लगा भाई, एकदम बढ़िया। एकदम लोग भी काफ़ी सही हैं यहाँ के, फ्रेंडली है, टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं। अभी चलते हैं यहाँ से, एक 5 मिनट की वॉक है टूवर्ड्स बोट स्टेशन। वहाँ से बोट का पता करते हैं कि केव जाने के लिए क्या सिस्टम रहता है। अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो जो भी है मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ। तो भाई निकलने के पहले मैं एक कॉफ़ी ले रहा हूँ यहाँ से। मैं ले रहा हूँ यहाँ से आइस्ड मिल्क ककाओ। ओके, तो भाई इसका प्राइस है 35,000। थैंक यू। कैन आई टेक अवे? या ओके या। तो भाई यहाँ से मैंने लिए कोकोआ मिल्क, ई कॉफ़ी करके एक शॉप है। तो भाई ये आ गई हमारी ड्रिंक, साथ में स्पून दिया है क्योंकि नीचे इसके अंदर बॉल्स हैं, शायद अंदर बोबा बॉल्स भी हैं इसमें। लेके चलते हैं इसको, वॉक करते हैं।
तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बोट स्टेशन पे। भाई अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब चिंग चोंग कर रहे हैं, देखते हैं फिर उसके बाद। भाई अभी क्या कह रहे हैं मुझे अभी कुछ समझा नहीं है, बट देखते हैं, पता करते हैं। भाई जितना मुझे अभी समझ आ रहा है, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मतलब एक बोट का 5 लाख डोंगे। अब आप अकेले जाओ या ग्रुप के साथ जाओ। ग्रुप के साथ जाओगे तो सब शेयर कर लोगे, और अकेले जाओगे तो आपको अकेले देना होगा। तो भाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अभी कि फिलहाल कोई ग्रुप मिल जाए जिसके साथ मैं जा सकूँ। फिलहाल वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे थोड़ी देर रुको, अगर उन्हें कोई बंदे मिलते हैं तो फिर वो मुझे उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। चला यार, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? योर नेम? Linh Quang. ओह वेरी गुड, कम। सो भाई फाइनली मेरा डिसाइड हो गया। मैं यहाँ पे 2 फैमिली है, बच्चे इनके साथ, तो मैं इनके साथ क्लब हो गया, तो सही हो गया भाई। ये तो अकेले के लिए क्या, मेरे को अकेले के लिए पूरी बोट लेनी पड़ती, बट अब सारे बंदे हो गए और भाई ये भी है साथ में, तो बढ़िया हो गया। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ के नज़ारे देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा भाई। ये सारी बोट्स लगी रहती हैं ऐसी, तो ये अंदर केव की तरफ ले जाएंगी। और मेरा हॉस्टल ब्रिज के पास में अपना हॉस्टल है वहाँ पर। सही है भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी केव होने वाली है। इससे बड़ी केव पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। तो भाई ये पूरा ग्रुप है जिनके साथ मैं जुड़ गया हूँ। यस यू गो यू गो यू गो। भाई लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा शायद। भाई ये बच्चा मेरा दोस्त बन गया है, ये कब से मुझे गाइड कर रहा है। यहाँ पे वो टिकट दिखाने गया है, ये यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ से हम लोग आए, यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ता है और उसके बाद ही हम केव में एंटर कर पाएंगे। ये हैप्पी भाई, इसको मज़ा आ गया, छत खुल गई तो। उसकी मम्मी उसको मना कर रही है। वाह भाई, ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी केव। इससे बड़ी कोई केव नहीं है पूरे वर्ल्ड में। भाई देख के आपको पता चल ही रहा होगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी केव क्यों कहते हैं इसको। बहुत ही बढ़िया है। भाई ये पूरी केव 1990 में खोजी गई थी। उसके पहले तक तो किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पे केव्स हैं। ये सब पानी के नीचे था। मेरे ख्याल से सारी डिज़ाइन जो है ये पानी की वजह से हुई है। ये देख रहे हो पूरा। भाई लिटरली मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी केव है भाई। ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की केव है अंदर, और इसमें अंदर इतने पाथ्स हैं कि मतलब ये तो नदी वाला पाथ है जहाँ से आप चल के भी जा सकते हो। भाई ये कम से कम 100-200 मीटर तो चौड़ी है, और लंबी तो मतलब मैं 1.5-1 किलोमीटर तो अभी अंदर आ चुके हैं। उसके बाद भी अभी अंदर और ले ही जा रहा है ये।
भाई क्या गुफा है भाई, एकदम आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। आगे अंदर और भी पॉइंट है मेरे ख्याल से, बट वहाँ पे टूरिस्ट को ले जाना अलाउड नहीं है। जो प्रोफेशनल्स हैं वही जा सकते हैं। वो आवाज़ सुनाते हैं एक बार तुमको यहाँ पे। देख रहे हो भाई क्या आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। आवाज़ हर जगह से टकरा के आ रही है। भाई आवाज़ क्या गूंज रही है भाई यहाँ पे, मतलब क्या केव है भाई, ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक है भाई। तो भाई अपनी बोट नंबर याद रखनी है। यहाँ पे बोट नंबर याद रखनी होती है कि जब आप पलट के आओगे तो आपकी बोट में बैठना है आपको। ये देख लो भाई। थोड़ा सा चल के अपन आगे तक जाएंगे, देखते हैं कैसा है। अभी 1990 में एक बंदे ने खोज की थी इसकी, वियतनामीज़, और फिर 2008 में इसको प्रॉपर एक ब्रिटिश वियतनामीज़ केवर ने इसको ढूंढा था एक्चुअली। देख लो भाई, भाई नेक्स्ट लेवल केव है भाई ये, मतलब इसके अंदर पूरा एक शहर बस सकता है, इतनी बड़ी तो ये केव है भाई। ये देख रहे हो बिल्कुल मशरूम टाइप हो रहे हैं, एकदम कड़क चट्टाने। भाई बंदे यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने खुद ही ने मुझे बोल दिया कि मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ, तो खुद ही मुझे मेरा फ़ोन लेके मेरी फ़ोटो खींचे। ये बहुत सही है वियतनाम में भाई, बिल्कुल पानी वानी रिस्सा है इससे, सही है यार। भाई जहाँ देखो वहाँ पे सब अलग पैटर्न है भाई। अभी तो और रास्ता है, अभी तो काफ़ी कुछ देखने का है अभी तो फिलहाल। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे ख़त्म होगी, बट यहाँ ख़त्म नहीं है, अभी आगे और रास्ता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से टेंपल वेम्पल था, बट अभी फ़िलहाल बंद है। मैं कोकोनट वन coco, one. नो ओनली वन। Happy you sugarcane ice cream coconut coke. New. Happy. हेलो, Hello. New. थैंक यू। वेरी स्वीट। व्हाट्स योर नेम? Anh ơi, bên ngoài đấy ngôi mì dài lão ăn kém một nồi mì đừng ngân. नन। Anh ơi, nồi mì. नॉन ओके। Cho 500 anh em. भाई बहुत ही अच्छे लोग मिल गए, इन लोगों ने अंडे वंडे खिलाए, और ये मेरा भी पेमेंट करना चाह रहे थे, बट मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया था। भाई यहाँ पे या तो अपना नंबर याद रखना पड़ता है, या तो जिनके साथ में आप आए हो वो बंदे याद रखने पड़ते हैं आपको, वरना आपकी बोट अगर आपको छोड़ गई तो फिर कोई दूसरी बोट आपको लेके नहीं जाएगी। यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप अटक ही गए तो फिर तो ले ही जाएंगे आपको, यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे, बट एक रूल है कि भाई आप जिस बोट में आए हो उसी बोट में वापस जाओ। बाय बाय। गले तो मिल लो। बाय। ओके बाय, सी यू। या थैंक यू। फाइनली हम लोग वापस मार्केट की तरफ आ गए। भाई केव बहुत ही ज़ोरदार थी, ट्रस्ट मी। कभी वियतनाम आते हो भाई ये फोंग ना मत मिस करना, बहुत प्यारी केव है भाई, मतलब देखने लायक है, और वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट है, तो देखना तो बनता है भाई। वापस कब आना होगा पता नहीं। घूमने में हमें 2 घंटे तो आराम से लग गए, 2-2.5 घंटे। अभी जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल की तरफ, अगर वहाँ पे कोई स्विमिंग वगैरह कर रहा होगा तो स्विमिंग वगैरह करूँगा बढ़िया। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।